हेलो बच्चों, देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है 11 और एक्सरसाइज 11.1 उसकी जो 11.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम इससे पहली वीडियो में आपको करा चुके हैं कि हमने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया था। एक फॉर्मूला तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो वही फॉर्मूले हमें आगे के क्वेश्चनों में भी यूज करने हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो इसका डायग्राम भी आपकी बुक में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि डायग्राम कुछ इस तरह से है। एक स्क्वायर फील्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। यानी एक हॉर्स, यहां पर कोई पैग है, दैट मीन्स कोई खूंटा वगैरह है जिससे हॉर्स बंधा हुआ है ना। तो स्क्वायर फील्ड है, ग्रास स्क्वायर फील्ड, इसके एक कॉर्नर पर और एक रोप, जो कि रोप की लंबाई है 5 मीटर, उससे एक हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए ये इसकी रोप हो गई हॉर्स की। तो हमें क्या फाइंड करना है, इससे पहले ये 15 मीटर स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर आप जानते होंगे सभी साइड 15 मीटर ही होंगी। तो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब देखिए, जब हॉर्स यहां से बंधा हुआ है इस रोप के थ्रू, तो क्या होगा, हॉर्स कितना एरिया को ग्रेज कर सकता है, कितना एरिया को चर सकता है, वो हमें एरिया निकालना है। तो गौर करिए, ये जो उसकी रोप है, रोप रस्सी जो है जिससे वो बंधा हुआ है, वो मैक्सिमम इस तरह का एरिया वो बनेगा, है ना। तो ये एरिया जो बना हुआ है ये सेक्टर बनता है, क्योंकि इससे ज्यादा तो मान लीजिए यहां पर दीवारें होंगी तो इससे ज्यादा तो वो जा ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं ओनली इस फील्ड की। ठीक है, जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही एरिया वो ग्रेज कर सकता है, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो ये जो पार्ट बन रहा है ये सेक्टर ऑफ सर्कल बनता है, जिसका हमें एरिया बताना है। ठीक है, अब गौर करिए, ये जो यहां से यहां तक लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये उतनी ही होगी जितनी हॉर्स की रस्सी है। रस्सी की लेंथ जितनी भी होगी तो ये कितनी हो जाती है, 5 मीटर। क्लियर। तो और ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब गौर करिए, ये कुछ इस तरह से है, ये सर्कल हुआ है ना, सर्कल का एक पार्ट, सपोज ये वाला पार्ट। ठीक है, 90 डिग्री तो इसलिए होगा क्योंकि एक स्क्वायर फील्ड दे दिया गया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर के ईच एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए देखिए ये हो जाएगी आपकी रेडियस, है ना। अगर इसकी बात करें, ये इतना पार्ट जो बन रहा है ये रेडियस ही तो होगी, यहां से यहां तक ये सेंटर होगा, तो रेडियस हमारी हो जाती है 5 मीटर। क्लियर। थीटा जो हो जाता है 90 और सेक्टर बन रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। अब देखिए इसने पाई का यूज कराया है कि 3.14 का हमें यूज करना है। रेडियस 5 मीटर, 5 इंटू 5 स्क्वायर करेंगे, थीटा हमारा 90 डिवाइड बाय 360, है ना। इसको इससे कैलकुलेट करेंगे 4 टाइम्स और 2 से, 2 2 4, 2 से इसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 7 14। अभी 2 से आप इसे और डिवाइड कर सकते हैं, देखिए पॉइंट शुरू में ही लग जाएगी, है ना। और 2 7 14 और 2 8 16 और 2 5 20, दैट मीन्स 0.785 इंटू 25। क्लियर। अब आपको करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो जो भी मल्टीप्लाई होगी वो इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई क्या आती है। 0.785 की मल्टीप्लाई करनी है 25 में। ठीक है, 25 हो जाता है, 8 5 40, 40 और 2 42, दैट मीन्स 4, 7 5 35, 35 और 4 39। ठीक है, 5 2 10, 8 2 16 और 1 17 और 7 2 14 और 1 15। कितना, 1 2 3, देखिए 2 5 2 6 9 एंड 1 1 2 3, पॉइंट यहां लग जाती है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर आ जाता है 19.625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो मीटर में है। सो एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स इज 19.625 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या आता है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब कि अगर रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर से बढ़ा दिया जाए, दैट मीन्स 5 मीटर की जगह 10 मीटर उसको बढ़ा दिया जाता है, यानी हॉर्स को अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है
तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो देखिए मान लीजिए 5 यहां हो रहा, तो 10 यहां तक मान लेते हैं, तो अब एरिया इतना होगा। तो इंक्रीज वाला एरिया निकालना है, ना कि इस सेक्टर का। ध्यान दीजिए, रेडियस जो हो जाएगी हमारी इस बार 10 मीटर हो जाएगी, है ना, थीटा हमारा 90 ही रहेगा। बट इंक्रीज इन द एरिया, तो केवल ये एरिया हमें निकालना है। तो यही तो बड़ा है, पहले इतना था, अब इतना, टोटल इतना हो जाता है। तो बड़ा कौन सा एरिया है, ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, पहले हम एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालेंगे, है ना, टोटल जो बड़े वाला है, और उसमें से हम एरिया ऑफ छोटे वाला माइनस कर दें। टोटल में से अगर आप इसे हटा दें तो बचेगा ये जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इसका नाम देना चाहे डिफरेंस करने के लिए दोनों में, तो नाम देना चाहे तो इसे ओ, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो सबसे पहला हमारा जो एरिया आया था ओ ए डी ओ, इस सेक्टर का आया था। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ, इसका एरिया फॉर्मूला वही यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, रेडियस 10 इंटू 10, क्योंकि इस बार रेडियस 10 मीटर हो जाती है, थीटा 90 डिवाइड बाय 360, ये कैलकुलेट हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए 4 से अगर मैं इसे डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, जो कि हमारा ये आया था, यहां भी तो हमने 4 से ही डिवाइड किया था ना, 2 टाइम्स, तो 0.785 मल्टीप्लाई 100, और 100 की से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 78.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। अब हमें एरिया इंक्रीज्ड, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, इसके लिए आपको करना होगा कि एरिया ऑफ, ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला ओ बी सी ओ, और माइनस कर देना एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी ओ, ओ बी डी ओ। दैट मीन्स बड़े वाले एरिया में से ओ बी सी ओ में से माइनस कर देना है ओ ए डी ओ, छोटे वाला। तो ये आया था हमारा बड़े वाला 78.5 माइनस, और छोटे वाला आया 19.625, ठीक है। जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 78.5 में से 19.625 आपको माइनस करना है, तो क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट बना लेते हैं जीरो लगाकर। सो माइनस करना है, कितना आएगा, देखिए 5 और 8, 9 माइनस 2 7, यहां पर 14, 14 माइनस 6 8, है ना, और पॉइंट लगी हुई है। यहां 17 माइनस 9 इज 8, एंड 7 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है, 6 में से 1 माइनस हो गया 58। नाउ 58 यानी 58.875 मीटर स्क्वायर इज द एरिया इंक्रीज व्हेन द हॉर्स इज टाइड विद द 10 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया है अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। मतलब एक ब्रोच है, ब्रोच मींस कोई डिजाइन होता है जो कपड़ों पर लगाया जाता है, तो ये ब्रोच है, और इसका जो ये बनाया गया है टोटल, इसका फिगर ये वायर से बनाया गया है, सिल्वर वायर से, जिसका डायमीटर 35 है, और एक सर्कल बनाया गया है इस टाइप से, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। देखिए एक तो वायर से ये बनाया गया है, और 5 डायमीटर में भी यूज किया गया है। तो हमें टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर वायर कितना चाहिए सो दैट हम इसको बना सके। सेकंड में एरिया ऑफ ईच सेक्टर, देखिए यहां पर जो 5 डायमीटर है वो इसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं इक्वली। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए इसकी तो बात बाद में करते हैं, मेनली पहले ये देखते हैं कि कितना, फर्स्ट पार्ट को, कि कितना वायर हमें रिक्वायर्ड है, कितना वायर की हमें जरूरत होगी इसको बनाने के लिए। तो देखिए लेंथ ऑफ वायर जो होगी, एक तो हमने वायर से बनाया ये, देखिए यहां पर 2 सर्कल, ऐसा लग रहा होगा जो यहां पर 2 सर्कल है ना, एक ऊपर एक नीचे। ऐसा नहीं है, जो आंसर आपका आ रहा है वो इस हिसाब से आ रहा है कि एक मोटा वायर है ना, ये वायर कुछ मोटा है, तो ये एक ही वायर इसमें यूज किया गया है। दैट मीन्स हमें केवल एक ही लेंथ लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो लेंथ निकालनी है इस वायर की, ये एक ही वायर है ना, ऐसा नहीं मानना है कि 2 वायर हो गए
कि इसकी लेंथ अलग निकालें और इसकी लेंथ अलग निकालें, ठीक है। तो सिंपली एक की लेंथ निकालनी है। अब इसकी लेंथ कैसे निकलती है, ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हम यहां लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर। ऐसा क्यों लिखा, एक तो ये भाई टोटल लेंथ निकाल रहे हैं हम उस वायर की, कितना हमें जरूरत है, एक तो ये लिखा है ना इसकी लेंथ जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी, प्लस उस वायर का यूज इन 5 डायमीटर को बनाने में भी तो हुआ है। ये टोटल डायमीटर 5 देखिए, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये तो यही हो गया ना, तो इसमें भी वो यूज हुआ है। तो इसका मतलब देखिए, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर, ठीक है, और 5 इंटू डायमीटर, इसने डायमीटर पहले दे दिया 35 mm मिलीमीटर में, तो 35 होगी भाई, एक की लेंथ 35 है तो आप टोटल की लेंथ 5 की काउंट करेंगे तो 35 इंटू 5 ही तो करेंगे, क्लियर। सो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 का हम यूज करते हैं जब अलग से कोई गिवन ना हो। रेडियस कितनी है, अब रेडियस गौर करिए भाई, जब डायमीटर इसका 35 है तो रेडियस इसकी हाफ होती है mm में, तो 35/2, ठीक है। चलिए डिवाइड नहीं करते हैं, 35/2 उसका हाफ कर देते हैं, रेडियस उसकी हाफ होती है डायमीटर की। सो रेडियस 35/2 प्लस इसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17। अब इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 110 प्लस 175, दैट मीन्स 285 mm is the length of wire required to make this broach, क्लियर। बात है यहां तक समझ में, इजी सा है ये तो। अब सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच का मतलब एक सेक्टर का एरिया किसी का भी निकाल लीजिए, मान लीजिए ये है, इसका निकाल लीजिए या किसी का भी, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड है 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो निकालना एक का है, ईच का मतलब एक का हमें एरिया निकालना है जो कि सेक्टर बनता है, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें एक तो रेडियस की जरूरत होती है, रेडियस हमें पता चल चुकी है कितनी 35/2, एक हमें जरूरत होती है थीटा की। अब थीटा कितना, भाई थीटा तो हमें यही लेना होगा ना एक सेक्टर का, तो यहां पर थीटा हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, गौर करिए ये टोटल एंगल जो होता है टोटल, वो तो होता है 360 का। अब जब 360 को इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 360 को इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एक सेक्टर जो है उसका जो सेंटर एंगल है वो 36 डिग्री बैठता है। 36 प्लस 36 प्लस 36 ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब 10 पार्ट्स, टोटल 10 पार्ट्स ही तो है, ये टोटल 10 पार्ट्स मिलकर 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो एक पार्ट कितने का बनाएगा, सिंपल सी बात है 36 डिवाइड बाय 10 कर दीजिए जितने भी पार्ट है, तो 36 डिग्री का हमारा एंगल आ जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना होता है, वही एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू रेडियस है 35/2 इंटू 35/2, थीटा कितना है 36 डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। दोनों डिग्री में है इसलिए हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी, चलिए इससे इसे डिवाइड कर लेते हैं 10 टाइम्स, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे हम 11 टाइम्स, 7 से इसे डिवाइड करेंगे हम 5 टाइम्स, और 2 से, और हाँ एक काम कर लेते 5 से, 5 2 जा 10 और 5 7 जा, ठीक है। कितना आ जाता है 11 इंटू 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, जो नीचे बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई, जो ऊपर बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 8 एंड 3 डिवाइड बाय 4 mm स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो mm में है तो आंसर भी mm स्क्वायर में ही आएगा, क्लियर। तो ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाता है। सिंप्लीफाई करना चाहे यानी पॉइंट में निकालना चाहे या मिक्स सेक्शन में निकालना चाहे, आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें फिगर भी गिवन है, और पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब आपकी जो बुक में फिगर दी गई है अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला में आप देख सकते हैं कि वहां पर 4 पार्ट बने हुए हैं उसके, जो सामने से दिखाई देते हैं, बट ये कहता है कि अगर एक अम्ब्रेला है उसमें 8 रिब्स है, दैट मींस जो लाइंस होती हैं लोहे की वो, वे आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली है, ठीक है। एस्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर,
ये मानते हुए कि अम्ब्रेला जो है उसको फ्लैट कर दिया जाए। तो अगर फ्लैट कर दिया जाए तो उसमें 8 रिब्स बनती है। रिब्स का मतलब है, देखिए सेंटर से जो टोटल ये जो लाइंस होंगी वो 8 है टोटल, है ना। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि 8 ऐसे टोटल है, डायमीटर नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी 8 इक्वली रिब्स है जो कि सेक्टर बनाती है, और इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक 45 होगी। अब ये कहता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। इस बार टू, ये जो टू कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, देखिए एक रिब्स हुई एक ये हुई, तो इसका मतलब है कि हमें ओनली एक ही सेक्टर का एरिया बताना है इसमें भी, है ना। टू कंसेक्यूटिव का मतलब होता है दो लगातार आने वाली जो रिब्स है उनके बीच का एरिया। सिंपल है। बस मेन क्या है कि हमारे पास रेडियस तो है सेंटीमीटर में इस बार, है ना, और एरिया भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बट एंगल कितना, और एंगल का वही प्रोसेस होता है कि टोटल जो पार्ट होते हैं वो 360 का एंगल बनाते हैं, है ना। तो 360 और पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है। तो डिवाइड बाय आप 8 कर सकते हैं। 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। दैट मीन्स हमारे पास जो थीटा आ जाता है 45 डिग्री आ जाता है ईच सेक्टर का, है ना, या सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, दैट मीन्स 45 डिग्री। तो एंगल 45 डिग्री हो गया। सिंपल सी बात है। हमें एरिया ऑफ जो सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, या ये कह सकते हैं एरिया ऑफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ठीक है। तो सिंपली आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है जब तक ना गिवन हो। रेडियस जो है 45 इंटू 45, और थीटा आपको 45 ही यूज करना है डिवाइड बाय 360। ठीक है, डिग्री दोनों डिग्री में कैंसिल आउट करने के बाद आपका जो भी आंसर होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो इसको अपने आप ही सोल्व करना है आपको। पॉइंट में आ रहा होगा तो पॉइंट में छोड़ देंगे, और फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा हो तो फ्रैक्शन बनाकर हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या था, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार में दो वाइपर हैं, ओवरलैप एक दूसरे को करते नहीं है, नहीं एक पहले चलता है, फिर इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा एक का राउंड तो फिर दूसरा चलता है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। उस वाइपर में देखिए, मान लीजिए कार का फ्रंट है जिसपे वाइपर लगे हुए हैं, और यहां पर वाइपर है, और इसका जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर, और इसकी भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यानी ईच वाइपर एक जो है स्वीप कितना करता है, कितने डिग्री के एंगल तक करता है, 115। सपोज ये ऐसे है ना, ये यहां से यहां जाएगा तो क्या बन रहा है फिलहाल 115 डिग्री तक, ये बन जाता है आपका सेक्टर। तो ये कह रहा है ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑफ द ब्लेड्स पूछा इसने, दोनों के द्वारा कितना एरिया, एक एक स्वीप में कितना एरिया कवर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका भी एरिया निकालना है ना। और जब ये हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है, फिर दूसरा मान लीजिए दूसरा आता है, तो ये इस तरह से जो हमारा ये बनेगा दूसरा भी सेक्टर, इसका भी एरिया निकालना है। या ये कह देंगे क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का एंगल भी सेम है, तो एक का एरिया निकाल लीजिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, एरिया ऑफ टू सेक्टर, या तो ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ टू सेक्टर्स, है ना, या बोथ सेक्टर्स लिख सकते हैं, या एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए एक का तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, बट हम कितने का निकाल रहे हैं, 2 का, तो इट मींस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें 22 डिवाइड बाय 7 इंटू रेडियस कितनी है 25 इंटू 25, थीटा कितना है 115 डिवाइड बाय 360। बात आई समझ में। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई की है क्योंकि हम 2 सेक्टर्स का एरिया निकाल रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे 5 7 जा और 5 2 जा 72 टाइम्स। ठीक है, नाउ 2 से चलिए इसे डिवाइड कर सकते हैं 36, है ना, और 2 से ये 11 टाइम्स, और 2 से ये 2 1 जा 2
18 टाइम्स। क्लियर? अभी और ऊपर और नीचे कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, 11 इंटू इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 125 मल्टीप्लाई 115 और डिवाइड बाय, ये एक काम कर लीजिए, देखिए 11 मल्टीप्लाई 5 की हम एक में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 25 ऐसे ही रहेगा। देखिए 5 5 25 और 11 5 55, 56 57 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचता है 7 मल्टीप्लाई 18। ऊपर से नीचे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। तो पहले हम इन दोनों की कर लेते हैं, 575 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 25 में, ठीक है। डायरेक्ट 25 की टेबल पढ़ेंगे हम, 5 टाइम्स 125, तो 125 का 5 यहाँ 12 कैरी, और 25 7 जा 175, ठीक है। इसमें ये ऐड हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 तो यहाँ आएगा, और ये 8 और 1 यानी 18 हमारा कैरी हो गया, और 25 की 5 में मल्टीप्लाई करी 125, दैट मीन्स 13 4 एंड 1 1 4 3 7 5, ठीक है। 1 4 3 7 5 डिवाइड बाय, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 का टेबल पढ़ लीजिए, या तो 6 और 7 1 7 और 5 2। अभी हम और क्या कर सकते हैं, देखिए, हाँ एक अभी 11 रह गया, 11 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसमें, तो कितना आता है ऊपर देख लेते हैं। 11 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर दी, देखिए 5 2 5 2 और 1 8 है ना, 5 एंड 1 डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ जाता है, दोनों के द्वारा कितना एरिया स्वाइप किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या आता है कि टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, यानी जो समुद्र में, सी में, यानी समुद्र में जो अंडर वाटर रॉक्स होती है, नीचे चट्टाने होती है, उनकी शिप्स को, उनके बारे में वार्न चेतावनी देने के लिए क्या किया गया है, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट, तो रेड कलर लाइट को स्प्रेड करता है ना, वार्निंग देने के लिए जहाजों को, ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री के एंगल पर, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर तक। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, वो एरिया बताना है जहां से शिप्स को वार्न किया जा सके, जितनी दूर तक वार्न किया जा सके। तो मान लीजिए देखिए ये लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस मीन्स जहां से लाइट को स्प्रेड किया जा रहा है ना, ये कोई पॉइंट होगा, कोई भी ऊपर हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। तो इससे जो है लाइट मान लीजिए ऐसे और इस टाइप से, है ना, इस टाइप से एक सेक्टर की फॉर्म में, इसने लिखा हुआ है कि सेक्टर की फॉर्म में लाइट इस तरह से सी समुद्र में स्प्रेड की जा रही है ना, लगातार रेड कलर की, कितनी डिस्टेंस तक, देखिए लाइट यहां से यहां तक जो है 16.5 किलोमीटर, ये भी यही होगी, है ना, इतनी दूरी तक वो स्प्रेड की जा रही है, और कितने डिग्री के एंगल तक, 80 डिग्री के एंगल तक। तो वो एरिया जहां तक शिप्स को वार्निंग दी जा सकती है, वो एरिया बताना है हमें कितना है। तो क्या बनता है ये सेक्टर, और सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। पाई की वैल्यू इसने गिवन है कि 3.14 यूज करनी है, रेडियस हमारी 16.5 इंटू 16.5, भाई ये रेडियस ही तो हो जाएगी, और थीटा कितना है 80, सब कुछ गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको खुद ही सिंप्लीफाई करना है, और किलोमीटर स्क्वायर में आपका आंसर होगा, क्योंकि यूनिट जो भी यहाँ पर रेडियस की यूनिट होगी उसका एरिया ही हमारा स्क्वायर हो जाता है, दैट इज किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस आपको खुद ही इसको सिंप्लीफाई करना है ना, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ऊपर की ऊपर या जैसे भी काट पेस्ट करनी है आपको। तो हम चलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें फिगर गिवन है आपकी, और क्वेश्चन में क्या आता है, एक राउंड टेबल कवर है, हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। आप यहां देख सकते हैं इसमें जो ये डिजाइन्स बने हुए, ये इनको कहता है कि ये 6 इक्वल डिजाइन्स है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस कवर की जो रेडियस है, सपोज ये सेंटर है,
तो रेडियस क्या होगी, यहां से हम जब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये रेडियस हुई 28 सेंटीमीटर। और हम सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, मेनली एक को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलिए सभी को ज्वाइन इसलिए करेंगे हम, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि यहां पर टोटल कितने पार्ट हैं, सेंटर पर कितने पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो 28 इसकी रेडियस है, तो हमें इन डिजाइनों को बनाने की कॉस्ट फाइंड करनी है, और जबकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35 रुपीज, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ दिस सेगमेंट निकालना होगा। एरिया ऑफ दिस सेगमेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 का एरिया आ जाएगा, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देनी है 0.35 रुपीज से, तो हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज में कितना है उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले वही प्रोसेस होगा हमारा, भाई सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे एक का, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, देन माइनस करने के बाद एक का एरिया हमारा आ जाता है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि यहां पर एक जो ये सेक्टर है, सेंटर एंगल इसका कितना होगा, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ना, 6 मिलकर कितने का एंगल बनाते हैं, 6 मिलकर 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जैसे हमने काफी क्वेश्चनों में किया है। तो एक यानी एक सेक्टर जो है सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट मींस 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। नाउ रेडियस हमारी 28 है, क्योंकि इक्वल पार्ट से तो हम एक का निकालेंगे। इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहली बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, ठीक है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यूज करेंगे 22/7। रेडियस इज 28 इंटू 28 स्क्वायर है, और थीटा हमारा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। 6 टाइम्स ही कैलकुलेट हो जाता है इससे, 7 4 जा 28 हो गए, और फिर हम कर लेते हैं 2 से, 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक है। अभी डिवाइड नहीं होगा तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 22 2 और 28 के ऊपर नीचे 3 आ जाता है। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं, 22 इंटू 28 की अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 56 आता है डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। देख लेते हैं यहाँ 22 की 56 में जब मल्टीप्लाई करते हैं 12 10 और 1 11 मल्टीप्लाई 2 1 1 आएगा, दैट मीन्स 2 3 2 1, तो ये आ जाता है आपका 1 2 3 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट मीन्स डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1 2 3 2 को 3 4 जा 12 3 1 जा 3 2 यहां बचता है 0 लगाएंगे, और इसके बाद एक पॉइंट लगाने के बाद 20 हो गया, 3 6 जा और 3 6 जा, दैट मीन्स 410.67 अप्रोक्सीमेटली ये कर सकते हैं, क्योंकि 666 आता रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और वही प्रोसेस होगा जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले साइन और कोस का यूज करेंगे, ठीक है। इधर देख लेते हैं, तो देखिए ये ट्राइंगल हम यहां बना लेते हैं, और सपोज ये O है, ये A है, ये B है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट मीन C, O A B, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो जाता है C, और ये हाफ हो जाता है सेंटर एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। और ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ठीक है। इस ट्राइंगल में चल रहे हैं, लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल AOC, ठीक है। तो थीटा हमारा है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर होगा AC, AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा 28 है, ठीक है। नाउ साइन 30 की वैल्यू है 1/2 AC डिवाइड बाय 28, इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। तो AC की जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर यहां से आ जाती है, ACA। बट हमें तो बेस चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, तो AB निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे AC में, क्योंकि दोनों सेम होंगी, ठीक है। 2 इंटू 14 दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर हमारा बेस आ जाता है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें कोस का फॉर्मूले का यूज करना होगा। देखिए कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो थीटा हमारा 30 डिग्री है, और बेस कितना है, देखिए बेस ये होगा, जब परपेंडिकुलर ये हो गया था OC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा 28 ही होगा, क्लियर। तो cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 OC डिवाइड बाय 28, इससे कैलकुलेट होगा 14 टाइम्स,
तो ओसी की वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 14√3, दैट मीन्स 14 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 हम यहां से यूज करेंगे। इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 17 4 जा 68 होते हैं, 68 दैट मीन्स 8 आएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 17 1 जा 17 और 6 उसमें ऐड होगा तो कितना आ जाता है 23 पॉइंट यहां लग जाएगी। क्लियर है? तो ये ओसी आ जाती है हमारी, दैट मीन्स हाइट। क्लियर है? अब हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस कितना है, यहां से देखेंगे 28 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 23.8, ये 14 टाइम्स हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 14 की 23.8 में, ठीक है 32 हो जाता है, 15 1 8 और 1 9, ठीक है 8 3 2 2 3 12 13 एंड 3, तो ये आ जाता है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगी, डिपेंड करता है कि यूनिट किस में दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ इस सेक्टर का निकालेंगे, यानी एक सेक्टर का हम एरिया निकालने वाले हैं, तो इसको नोट कर लेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। क्लियर है? तो ये एरिया ऑफ वन सेगमेंट हम निकालने वाले हैं, जो कि होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया था 410.67 माइनस 333.2, इसको कैलकुलेट करेंगे 333.20, दैट मीन्स 4.7 और 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एक सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, क्योंकि इसने टोटल का ही एरिया पूछा है। तो 6 सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, 77.47 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 6 जा 42, कैरी 4 हो गया, 6 4 जा 24, 24 और 8 हमारा ये 28 हो जाता है, 2 कैरी हो गया, 6 7 जा 42, 42 और ये 44 हो जाता है, दैट मीन्स 4 यहां आएगा, 4 कैरी होगा, 6 4 जा सॉरी 6 7 जा 42 और 42 और 4 46 हो जाता है। ठीक है, 1 2 यहां पर हमारा डेसिमल लग जाएगा, ये आ जाता है हमारा एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। अब इनको बनाने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट निकालने के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए था, क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। सो हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज, एंड हमारे पास है इतना एरिया, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट दे रखा है और इतने एरिया का मल्टीप्लाई करनी है। कॉस्ट ऑफ 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 464.82 मल्टीप्लाई बाय 0.35, इसकी मल्टीप्लाई करनी है सिंपली। ठीक है, 5 2 10 हो गया, 40 हो गया और 41 हो जाता है, 24 ठीक है और 2 कैरी 30 32 3 कैरी 20 और 23 मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, 3 2 जा 6, 18 13 19 और 13 0 7 2 6 9 और 3 12 और यहां से 6 और 1 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां पर हमारी डेसिमल लग जाएगी, दैट मीन्स 162.6 अप्रोक्सीमेटली। देखिए जब हम डेसिमल के बाद कोई डिजिट छोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले डिजिट को एक बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली में ये आंसर होगा कि लगभग कि टोटल इतने रुपए जो होंगे ना, इन 6 डिजाइन को बनाने की कॉस्ट आएगी। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या था, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। यहां पर जो है एक सर्कल है जिसका सेंटर एंगल P डिग्री दिया गया है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R दी गई है।
और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया था, सिंपली पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, है ना। तो पाई, देखिए यहां पर अगर इसकी वैल्यूज यूज करें तो आर कैपिटल होगा, रेडियस जो है यहाँ पर आर गिवन है, और थीटा पी डिग्री होगा डिवाइड बाय 360। तो आप इस ऑप्शन से मैच कर सकते हैं कि जो भी ये ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप गौर करिए, देखिए यहां पर 2 पाई आर लिखा हुआ है, जबकि आर स्क्वायर होना जरूरी है। और अगर उसको सिंप्लीफाई, है ना, हमें डायरेक्ट आंसर नहीं भी मिल सकता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें भी तो भी ये बनकर नहीं आता है, ये लोएस्ट फॉर्म में है। जैसे कि सिंप्लीफाई करने का मतलब है 2 से ही कैलकुलेट हो सकता है 90 टाइम्स, बट ये बनकर ये नहीं आता है, इसे छोड़ देंगे, यानी ऑप्शन ये नहीं है। ये हो सकता है, बट गौर करिए, पाई आर स्क्वायर पी अपॉन यहां पर 180 है, जबकि 360 होना चाहिए। इसकी बात करें तो इससे कैलकुलेट चलिए हो जाता है 180 टाइम्स, और कुछ कैलकुलेट नहीं होता है, तो पी पाई आर पी अपॉन 180 है। देखिए आर स्क्वायर होना जरूरी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होता है। अब इसकी बात करें तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 360 टाइम्स, है ना, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। देखिए पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 इधर उधर लिख रखे हैं, और थोड़ा सा इसमें क्या किया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो ये फॉर्म बनकर आ जाती है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म बनकर आ जाती है। क्लियर है, तो बस यही था इसमें, सिंपल है, हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्लियर है, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है।